गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम देखेंगे विशेषण विशेषक का लेक्चर नंबर 2, मतलब लास्ट लेक्चर रहेगा ये। उसमें हम देखेंगे अब विशेषण के प्रकार। बस कल देखा था विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, आज हम देखेंगे विशेषण के प्रकार। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अब विशेषण के प्रकार एक एक करके। ठीक है, चलो पहला प्रकार विशेषण का, दैट इज गुणवाचक विशेषण। दैट इज गुण वाचक विशेषण। ओके, पहला प्रकार है। ठीक है, गुण वही पहला प्रकार। ये क्या बोलते हैं, किसी वस्तु के गुण तथा तुलनात्मक शब्द गुण तथा तुलनात्मक शब्द, मतलब हो गया गुणवाचक विशेषण। अगर हमें उस सेंटेंस में गुणात्मक किंवा मतलब गुणवाचक में हमें या तो गुण तथा तुलनात्मक शब्द हमें देखने को मिलेगा, तो हम उन सेंटेंस में जो भी गुण तथा तुलनात्मक शब्द होगा वो होगा हमारा गुणवाचक विशेषण। जैसे कि इसमें आते हैं दोष, दोष में आते हैं दयालु, शुभ, दयालु, दुष्ट, सरल। सरल और सुंदर, ये सब हो गए इसके गुणात्मक। दूसरा आता है रंग। ओके, रंग में आते हैं श्वेत, कृष्ण, रक्त आदि। श्वेत, कृष्ण, रक्त आदि। फिर आता है स्वाद, मधुर, अम्ल, लवण। फिर आता है कालबोधक, प्राचीन, नवीन आदि। प्राचीन, पुराना, नया, अभी और आदि। फिर होता है स्पर्श आता है, स्पर्श। ओके, जिसमें कठोर, कोमल, कठोर, कोमल आदि। फिर आता है अवस्था, अवस्था बोधक, अवस्था बोधक। इसमें आएगा शुष्क, पक्व आदि। शुष्क अवस्था, पक्व अवस्था आदि, जो होता है आदि। ओके, ठीक है, शुष्क अवस्था, पक्व अवस्था और होता है आदि। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं स्थान बोधक। इधर मैं नीचे लिखता हूँ स्थान बोधक। दैट इज स्थान बोधक, स्थान बोधक। 2 मिनट। स्थान बोधक, और स्थान बोधक में क्या आते हैं हम देखेंगे तो
भारतीय और आदि सामबोधक में। और फिर होता है बस इतना ही। सो अब क्या क्या गुण विषय में क्या क्या है, जिन शब्द के सजना सर्वनाम गुण का बोध हो। अब हमें इन सारे शब्द से हमें एक तो गुण का बोध हो रहा है, सर्वनाम का बोध हो रहा है। ठीक है, सर्वनाम तो दिखने नहीं जाता है, लेकिन हम गुण हमें हर एक कैटेगरी के हमें गुण दिखने को मिलते हैं। दोष में दयालु, दुष्ट, सरल, सुंदर, रंग में श्वेत, कृष्ण, रक्त आदि, स्वाद मधुर, अम्ल, लवण, कालबोधक, प्राचीन, नया आदि, स्पर्श, कठोर, कोमल आदि, अवस्था पर शुष्क अवस्था, पक्वावस्था, स्थानबोधक में भारतीय। ठीक है, हमें अगर अगर आप लोगों को ये सारे वर्ड्स अगर आपको कोई सेंटेंस में दिखते हैं तो वो हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। इसके तरह और बहुत सारे वर्ड्स होंगे। ठीक है, ये तो मैंने कुछ वर्ड्स बताए जो आपको बस याद रखने। ओके, ठीक है, आपको बस याद रखना कि दोष से रिलेटेड कौन सी वर्ड्स है, रंग से, स्वाद से, कालबोधक, स्पर्श, अवस्था बोधक और स्थान बोधक, तो ये सब किसमें आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, आपको बस ये याद रखने का है। और स्पर्श में और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मैंने जितने मेरे पास है उतने मैंने आपको बताया है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये था हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा दैट इज संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट टाइप है संख्यावाचक विशेषण। नोट्स को नोट करते जाइए पढ़ाते वक्त। ठीक है, अब संख्या विशेषण आपको पता ही है, जो संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, जो संख्या की संज्ञा या सर्वनाम दे रहा है, संख्या की संज्ञा या सर्वनाम देता हो। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप है संख्यावाचक में। एक है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अब निश्चित और अनिश्चित फर्क क्या है। निश्चित मतलब जिस शब्दों की निश्चित संख्या होती है, इसमें शब्द या सर्वनाम की निश्चित संख्या होगी। निश्चित संख्या होगी। ओके, इसमें अनिश्चित संख्या होंगी, शब्द या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या होगी। ठीक है, मतलब इसमें हम बोल सकते हैं 2 हाथी, 3 घोड़े, 4 बैल, ये निश्चित संख्या है। इसमें असंख्य शब्द, असंख्य व्यंजन, असंख्य प्रत्याहार, ये हम इसे बोल सकते हैं अनिश्चित में। ठीक है, जैसे एक उदाहरण सेंटेंस का देखो, कक्षायां विशति छात्र सन्ति। कक्षायां विशति छात्रा सन्ति, मतलब कक्षा में 20 छात्र होते हैं। ठीक है, ये संख्या दर्शा रहा है, तो ये हो गया हमारा संख्यावाचक विशेषण। और इसमें भी संख्यावाचक में कौन सा संख्यावाचक है, ये निश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि कक्षा में 20 छात्र बताया गया है, इसलिए 20 जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, ऐसे आपको सेंटेंस भी आ सकते हैं आगे चल के। ठीक है, आपके पेपर में गुण विशेषण में निकालते हुए। तीसरा देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड टाइप है परिमाणवाचक विशेषण। ओके, ठीक है, इसमें क्या बोला है,
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधित रखता है। इसमें शब्द या सर्वनाम नाप तोल से संबंध रखता हो। ठीक है, संबंध रखता हो। ओके, उदाहरण अन्न जलम प्रोषितम, या 10 ग्राह स्वर्णम, 10 ग्राह स्वर्ण, 10 ग्राम स्वर्ण, इसका मीनिंग है 10 ग्राम स्वर्ण। 10 ग्राम एक प्रॉपर नाप तोल है, प्रॉपर एक काउंटिंग है, ओके, परिमाण है। ठीक है, 10 ग्राम हो गया, 2 लीटर हो गया। अब इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं देख लो। ठीक है, 10 ग्राह, 1 ग्राह, 2 ग्राह, ये सब एक क्वांटिटी होगी। ठीक है, 1 ग्राह दूध पिबती, 1 लीटर दूध तिष्ठति, और ऐसे बहुत सारे आप देखो, जितने भी परिमाण क्वांटिटी बोल सकते हैं, इसको हम क्वांटिटी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी से इस विशेषण को, तो आपको जहाँ पे भी उस सेंटेंस में अगर आपको क्वांटिटी दिखती है तो वो हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है हमारा दैट इज असंकेतवाचक विशेषण। चौथा है हमारा संकेतवाचक विशेषण। संकेत मीन्स क्या बोलते हैं इसको, इशारा देना, इशारा, संकेत नहीं, इशारा नहीं, जो विशेष संज्ञा की संकेत संकेत देते, जो संकेत देते, इशारा देते, संकेत देते हैं। जैसे मैंने इशारा दिया कि वह बालक है, वो सब छात्र है, ये मैंने आपको संकेत दे दिया पहले से। ठीक है, इसमें उदाहरण क्या आएगा, स बालिका, सा बालिका, स बालिका गच्छति, स बालिका गच्छति, सा बालिका, ये सब संकेत दे रहे हैं, सब सेंटेंस। ओके, मतलब एक इशारा दे रहे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। फिफ्थ टाइप है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। अब व्यक्तिवाचक विशेषण क्या आएगा, व्यक्तियों की शब्द, व्यक्तियों की नाम, व्यक्तियों के नाम, बस जिस सेंटेंस में आपको व्यक्तियों के नाम दिखे वो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा होता है लास्ट टाइप है विभागवाचक विशेषण। विभागवाचक विशेषण, ओके, इसमें आपको विभाग, जैसे जलम द्वम विभागम अस्ति, मतलब जल के 2 विभाग किए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक कक्षा 10 छात्रम अस्ति, प्रत्येकम कक्षायां 10 छात्र अस्ति। इसमें प्रत्येक कक्षाया को विभागवाचक विशेषण बोल सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक एक विभागवाचक विशेषण, क्योंकि प्रत्येक कक्षा को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक कक्षा मतलब हर एक कक्षा, हर एक अलग अलग कक्षा, मतलब प्रत्येक जो वर्ड किसी सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे विभागवाचक विशेषण। ओके, जैसे प्रत्येक, ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे, आप देखना। ठीक है, बस तो आपका तो क्वेश्चंस आपको एक तो एमसीक्यू पर पूछेंगे कि एक सेंटेंस रहेगा, जैसे कि कृष्ण का में विशेष्य कौन सा है, 4 ऑप्शन देंगे। ठीक है, या तो कृष्ण रहेगा, का रहेगा, कृष्ण का और सभी, तो ऐसा ये 2 ऑप्शन तो आएंगे नहीं, कृष्ण का दोनों में से का आएगा। ठीक है, बस इतना ही है।
हाँ, फिलिंग द ब्लैंक यहाँ से आते हैं फिलिंग द ब्लैंक के फॉर्म में। उसके लिए आपको धातुरूप आना चाहिए। अगर आपको धातुरूप आ गया तो आप विशेषण की फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व कर सकते आराम से। ठीक है, हम संस्कृत के साइड टॉपिक होने के बाद संस्कृत क्वेश्चन सीरीज शुरू करने वाला हूँ हर एक टॉपिक के लिए कि आपको यूट्यूब में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आगे चल के पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं ये सारे टॉपिक्स होने के बाद इसके बाद हमारे बचा एक टॉपिक समास होने के बाद मैं संस्कृत क्वेश्चन सीरीज शुरू करने वाला हूँ हर एक चैप्टर के लिए। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ओके, प्रॉपर 30 डेज 25 डेज में आपकी क्वेश्चन सीरीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो रेडी रहना। 4 से 5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन जो आगे चल के पूछ सकते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के 10 से 12 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज मैं ला रहा हूँ। ठीक है, किस टाइप के पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे हैं और किस टाइप के पूछेंगे। 10 से 12 या मैक्स टू मैक्स 15 to 20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन सीरीज में पूरे टॉपिक होने के बाद चालू करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर रुकते हैं। आज हम देखा पूरे विशेषण के प्रकार, कितने 6 प्रकार होते हैं विशेषण के। ओके, तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, एंड करने से बता देता हूँ 3 चीजें। आपको पता ही है कि हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है। देखो, जो भी देख रहा हूँ मेरे कॉलेज की जो भी देख रहा हूँ सीनियर या जूनियर, आप लोग सब्सक्राइब करो या मत करो, मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, मेरे चैनल को बस मेरा बोलने का काम रहता है कि ये सब्सक्राइब करो, बस जो मैंने बोल चुका हूँ, जितना मैं बोला था। ठीक है, बाकी आप लोग की मर्जी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स अपने आप बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी टीचिंग के ऊपर डिपेंड रहता है कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ और किस तरह से मैं अपने चैनल्स में वीडियोस डाल रहा हूँ, कौन सा टॉपिक के डाल रहा हूँ। ठीक है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोग करो या मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और हमारे इंस्टा बस आप लोग वीडियोस को देखो, लेकिन सीनियर्स होंगे या जूनियर्स होंगे, जो भी आप लोग मेरी वीडियोस को देखो, समझो कि मैं आपकी लैंग्वेज में ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ना मैं कोई टीचर की लैंग्वेज यूज करता हूँ, ना कोई प्रोफेसर की लैंग्वेज यूज करता हूँ। ओके, बस आप लोग एटलीस्ट वीडियो देखो, समझो, नहीं समझता है तो मुझे पूछो। ठीक है, मैसेज करो, व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास है। तो जूनियर के हर जूनियर के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप सभी वॉच करो, समझो, नहीं समझो तो पूछो। ठीक है, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी शुरू है। लेक्चर्स यूट्यूब चैनल में लेक्चर्स डालता हूँ। अब क्या करने का, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स को शेयर करने का। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जो बीएमएस में एडमिशन लेने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, और बताओ चैनल के बारे में। इंस्टा में डेली लेक्चर से अपडेट्स आते रहते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम में डेली वीडियो लेक्चर नोट्स आते रहते हैं, व्हाट्सएप में आपके डाउट भी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सो इन तीनों के लिंक आपको इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो थैंक यू।